नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फिफ्थ पेपर ईडीयू बीएड 105 पर्यावरणीय शिक्षा एमसीक्यू स्टडी बाय विजन सर द्वारा आप यह देखें कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर के जो 4 अनिवार्य प्रश्न पत्र थे हो चुके हैं और 5वां जो ऑप्शनल है इसमें ईडीयू बीएड 105 ए और बी दो भागों में है। ए में पर्यावरणीय शिक्षा है, तो हम लोग ए की बात कर रहे हैं। पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित जो आपके मिड टर्म और इन टर्म के एग्ज़ाम होंगे, इससे संबंधित प्रश्नों को विशेषतः हम लोग इन टर्म को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसके अंतर्गत आप लोग जिन जिन लेसन में जो जो टॉपिक हैं उससे संबंधित सारगर्भित तैयारी कर चुके होंगे, एक समझ विकसित आपकी हो चुकी होगी, वो प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। जैसा कि अब पर्यावरणीय शिक्षा है, तो पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, आवश्यकता इत्यादि को तैयार करें, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर पर्यावरण की बात है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, इन्हें रोकथाम के उपाय, यहाँ से ऐसे प्रश्न बनेंगे। जो 6 प्रश्न आएंगे मिड टर्म में, 3 आप कर लेंगे। और इन टर्म में जो 40 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के आ रहे हैं, इनका जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा हाई है। सामान्य भी क्वेश्चन है, लेकिन सामान्य क्वेश्चन कम है। तो आइए, 2 वीडियो इसके पहले मैं जारी कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। मैं भी गहन अध्ययन और गहरी नज़र से देख रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर आ रहे हैं, मौजूदा पुस्तकें जो मार्केट में हैं, कहीं न कहीं बेसिक्स की भरमार पड़ी हुई है, और यह एकदम समसामयिक के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस स्तर के विश्वविद्यालय से प्रश्न बन रहे हैं, जो कि भावी पीढ़ी के लिए अच्छा संकेत भी है। लेकिन थोड़ी जल्दबाजी विश्वविद्यालय ने किया है, कहीं न कहीं इसके लिए अब किसे जिम्मेदार कहा जाए कोई बात नहीं, लेकिन काम बेहतर है, इसके परिणाम बेहतर होंगे, प्रतिभाएं आएंगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पर्यावरणीय शिक्षा से 2 वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखें आप, विश्व मौसम विभाग संगठन अभिसमय लागू हुआ, तो यह लागू हुआ 23 मार्च 1950 को, इसे आप तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नैरोबी में है, आप इसे तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखिए, है सामने स्क्रीन पे, आप देख ही रहे हैं। पीडीएफ में ऐसा बनाया हूँ कि आपकी नज़र पड़े और आपका तैयार भी हो जाए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न है, यूएनईपी के प्रमुख हैं, यानी कि वर्तमान प्रमुख पूछा है यूएनईपी के, तो वे हैं एरिक सोलहेम। अगला प्रश्न है, ईपीए का पूर्ण रूप है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी, तो 1 दिसंबर 1970 ईस्वी को ईपीए की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, एनईए से आशय है, तो एनईए से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है, तो पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है अर्नस्ट हेकेल को। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी
के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन म्यूचुअल स्टडी किया गया? तो इसका सही उत्तर है आपके समक्ष है वातावरण एवं जीव समुदाय का। अगला प्रश्न है रंध्रों स्टोमट का खुलना और बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर। अगला प्रश्न देख ही रहे हैं सामने स्क्रीन पे आपके है दिखाई दे रहा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है तो जैवकीय। आप इसे तैयार करें। विटामिन ए डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन ए डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश की। अगला प्रश्न है अल्प दीप्तिकाली पौधे हैं तो अल्प दीप्तिकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। अगला प्रश्न है छाया प्रतिपौधों को कहते हैं तो छाया प्रतिपौधों को कहते हैं हाइलियोफोबस। अगले प्रश्न को देखें एंजाइम क्रियाशील का सर्वोत्तम ताप है। एंजाइम क्रियाशील का सर्वोत्तम ताप है 25 से 30 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है कितने ताप पर? तो 60 से 70 सेंटीग्रेड ताप पर। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। अगला प्रश्न है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS एक्ट द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है तो इको मार्क प्रमाण पत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ दिया जा सकता है कि इको मार्क प्रमाण पत्र किस सन से दिया जा रहा है तो 1991 से और किसके द्वारा तो BIS एक्ट के द्वारा। तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। तो पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारतीय सरकार ने इको मार्क का चिन्ह लगाया। इको मार्क धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षण बनी रहे यानी कि धारणीय कृषि का अर्थ है कि भूमि का उपजाऊपन बना रहे। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य था वनों की सुरक्षा जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी का विशेष उल्लेखनीय योगदान है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1980 में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण UNEP यहीं से पूछ सकता है कि UNEP का पूर्ण रूप है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण यह पूछा जा सकता है। और यहाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह केन्या में स्थित है। और कब स्थित हुआ? तो 5 जून 1972 ईस्वी को नैरोबी केन्या में है, केन्या की राजधानी है। अगले प्रश्न को देखें पर्यावरण के कुछ कारक इन्वायरमेंट एक्ट संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं। यहाँ पे प्रश्न सुने पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं
तथा कुछ कारक कार्य करते हैं। किसके रूप में? तो नियंत्रक के रूप में। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो यह है प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कीड़ों से करती है? तो पराबैंगनी कीड़ों से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, आप लोग इन बिंदुओं को तैयार करें। अगला प्रश्न है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को। आप सभी जानते हैं, हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या आगे का देखिए। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? आप जानते हैं कि बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसका परिणाम होगा ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी और समुद्र के किनारे के शहरों के विनाश का खतरा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, पर्यावरण का दुश्मन यूकेलिप्टस को माना जाता है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 वायुमंडल से लेते हैं एवं बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि ऑक्सीजन भी आपके जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो इन गैसों के कारण जो प्रदूषण होगा वह एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण होगा। तो आप इसे देख लें। यहाँ पे से प्रश्न इस तरह से बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, CO2 का नाम है, ऐसे करके भी प्रश्न बनते हैं, आप लोग देख लेंगे। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो इसका आंसर है जल प्रदूषण के लिए। अगला प्रश्न है, पेरॉक्सीएसिटी नाइट्रेट C2H3NO5 क्या है? पेरॉक्सीएसिटिल नाइट्रेट C2H3NO5 क्या है? वायु प्रदूषक है। आप इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र NEERIT कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर में ओजोन परत ओजोन लेयर हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? तो इसका उत्तर है पराबैंगनी किरणों से। आप देख लें, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा, इस प्रश्न रिपीटेड है, आप लोग तैयार कर लेंगे। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करती है। और अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो एजी टेंसले ने किया था और फादर माना जाता है हक्सले को। आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है श्वसन की क्रिया है, तो श्वसन की जो क्रिया है अपचायक है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो प्रकाश संश्लेषण लाल व नीले रंग में होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल क्रमशः होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल क्रमशः होता है, तो अपचयन एवं ऑक्सीकरण के रूप में। अगला प्रश्न है सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है, परपोषी गुण। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है, परपोषी गुण। अगला प्रश्न है द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं, तो द्वितीयक उत्पादक जो कहलाते हैं परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, तो वे प्रीडेटर्स कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखें कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं कहलाते हैं, तो सर्वभक्षी सर्वाहारी कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखें यूट्रिकुरेरिया नेपेंसी ड्रोसेरा एवं डायोनिया पौधे हैं, तो यूट्रिकुरेरिया नेपेंसी ड्रोसेरा एवं डायोनिया पौधे कीटभक्षी हैं, कीटभक्षी पौधे हैं। अगला प्रश्न है आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है लोस्थ। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है, तो वह है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। अगले प्रश्न को देखें पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का प्रमुख चालक बल माना जाता है, तो सोलर रेडिएशन को, सौर विकिरण को। अगले प्रश्न को देखें आहार नाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्थिरता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है सामान्य पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है, तो स्व साम्यावस्थित क्रियाविधि में ऑटोमेटेड प्रोड्यूसर में। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैस पाई जाती हैं, तो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में। अगले प्रश्न को देखें नोबल गैसों में से वह गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है, वह है रेडान जिसका प्रतीक आर्यन है। प्रश्न संख्या अगला है वातावरण में सर्वाधिक गैसों का प्रतिशत है, वातावरण में सर्वाधिक गैस का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन का। अगले प्रश्न को देखें यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली पेड़ पौधे वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी, तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है वह कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है, वायु का प्रदूषण पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है,
प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है कवक फंगी का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है, तो यह माइकोराइजा कहलाता है। अगला प्रश्न है कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं? हाँ, कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, तो यह शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। इसे आप तैयार कर लें। रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। आप इसे तैयार कर लें। इन प्रश्नों को परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। NEERI राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण एवं निरोध तथा निर्धनता को कम करना जरूरी है, तभी सतत विकास हो सकता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का योजना किया गया था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का योजना रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील की राजधानी में किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो वर्ष 1952 में रियो डी जनेरिया ब्राज़ील में। अगले प्रश्न को देखें। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए और इन कार्यक्रमों को जो नाम दिया गया वह है एजेंडा 21। अगला प्रश्न है कि रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, रिपीटेड प्रश्न है, अभी इसके पहले मैं पूछा हूँ, आपका तैयार हो गया होगा, द फ्यूचर वी वांट। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, तो वन, जल और खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं वे कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, गॉड गिफ्टेड है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी रिपीटेड है आपके तैयारी के लिए, 5 जून को। अगला प्रश्न है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है? जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, ये भी रिपीटेड प्रश्न था। और अंतिम प्रश्न है आप लोगों का NEERI राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। तो मित्रों मैं भरसक प्रयास किया हूँ कि आप लोगों को 3 वीडियो के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित आपके जो पेपर होने वाला है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करें। और अगर आपको और क्वेश्चन की आवश्यकता है तो आप जैसा कमेंट करेंगे तो मैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाकर शाम तक आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। तो मित्रों आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।